हेलो दोस्तों, लॉ चक्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर एक भारतीय को चिंता में डाल सकता है। महाकुंभ मेला 2025 का स्टैम्पीड और उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टांस। क्या है ये पूरा मामला? उत्तर प्रदेश सरकार पर एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे देश में ऐसे बड़े रिलीजियस इवेंट्स के लिए सेफ्टी नॉर्म जरूरी नहीं है? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बात ऐसी है कि महाकुंभ की शुरुआत के पहले से ही एक हाई लेवल डिबेट का हिस्सा हुआ था। जब महाकुंभ मेले के सिर्फ एक हफ्ते पहले एक क्लर्क के बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया था। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने दावा किया कि इस हिंदू धार्मिक इवेंट के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना का कहना था कि पूरे 55 बिगहा वक्फ की जमीन महाकुंभ मेले के लिए यूज हो रही है। तो ये बयान एक नई चर्चा और मुद्दा उठाता था जो महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक इवेंट से जुड़ा हुआ था। पर इस इवेंट के शुरू होने के बाद बीते कुछ दिन से एक दूसरी डिबेट ने जन्म ले लिया। दोस्तों, 30 लोगों की जान जाने के बाद और 60+ लोगों के घायल होने के बाद भी क्या हमें सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम देखने को मिलेगा? महाकुंभ मेला आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग, जहाँ करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं। वहाँ क्राउड मैनेजमेंट एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। और यही 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम एरिया में एक भयानक स्टैम्पीड में देखने को मिला। और अब एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विशाल तिवारी इस मामले को लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि यूपी सरकार से तुरंत एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और जिसमें ये क्लियर हो कि स्टैम्पीड किस वजह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या गलती थी, क्या कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, आगे से ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या नया प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने एक नेशनल लेवल फ्रेमवर्क बनाने की भी डिमांड की है जो बड़े रिलीजियस इवेंट्स की सेफ्टी गाइडलाइंस फिक्स करे। मतलब ये कि ये सिर्फ कुंभ ही नहीं, 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा जैसे सभी बड़े यात्रा के लिए एक नेशनल सेफ्टी प्लान हो। सीजेआई संजीव खन्ना ने इस पिटीशन का अर्जेंट हियरिंग डिमांड करने पर एडवोकेट तिवारी को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फॉर्मल एप्लीकेशन देने को कहा है। यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट हियरिंग अप्रूव नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही। जनरली अगर सुप्रीम कोर्ट किसी अर्जेंट प्ली को इग्नोर करना चाहती है तो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ रजिस्ट्री के थ्रू अर्ली लिस्टिंग का ऑप्शन दिया गया है जो इंडिकेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को सीरियसली कंसिडर कर सकता है। जैसे ही स्टैम्पीड की खबर आई, पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने सटल डिग लेते हुए कहा कि यूपी सरकार रिलीजियस इवेंट्स को सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करती है। अखिलेश यादव ने आर्मी हैंडओवर की डिमांड की। उनका कहना है कि यूपी पुलिस और लोकल अथॉरिटीज फेल हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी सेटअप की और अपील की कि लोग बिना किसी मेजर क्राउड सर्च के ही दर्शन करें। तेलंगाना सीएम रेवनाथ रेड्डी ने कहा कि उनका स्टेट गवर्नमेंट भी इमरजेंसी हेल्प देने के लिए रेडी है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब रिलीजियस गैदरिंग्स में स्टैम्पीड या कोई और ट्रेजेडी हुई हो। 2013 में मध्य प्रदेश रत्नागर मंदिर स्टैम्पीड जिसमें 110 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में गोदावरी पुष्करलू फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में 27 लोगों की मौत हुई थी और 2022 जिसमें वैष्णो देवी मंदिर स्टैम्पीड में 12 लोगों की मौत हुई। और ये सभी एक ही वजह से होते हैं, पुअर क्राउड मैनेजमेंट। अगर आईपीएल, कुंभ मेला, रथ यात्रा, ईद गैदरिंग्स, सबरीमाला पिलग्रिमेज जैसे इवेंट्स को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राउड कंट्रोल मेजर से मैनेज किया जाए तो क्या ऐसे हादसे रोके नहीं जा सकते? और सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली फाइल की गई है वो इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप हो सकती है। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये डिमांड की गई है कि सभी राज्यों को प्रयागराज में अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने चाहिए जिससे यात्रा पर आए भक्तों को सुरक्षा और गाइडलाइंस का प्रॉपर अवेयरनेस मिल सके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये भी मांग की गई है कि महाकुंभ में डायरेक्शंस बोर्ड्स और अनाउंसमेंट सिस्टम्स को इनहेंस किया जाए जिससे पिलग्रिम्स को मदद मिलेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट यूपी के साथ मिलकर मेडिकल टीम्स डिप्लॉय करे जिससे इमरजेंसी केसेस में तुरंत इलाज मिल सके। स्टैम्पीड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर लीगल एक्शन हो। अब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने महाकुंभ का होना ऑन वक्फ लैंड के बारे में आपको बताया था, तो जहां मौलाना रज़वी बरेलवी ने कहा कि प्रयागराज के मुस्लिम से अपना बड़ा दिल दिखाया है जो वक्फ जमीन पर महाकुंभ मेला होने दे रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा
कि हिंदूज को भी इसका रेसिप्रोकेट करना चाहिए और मुस्लिम्स को इवेंट में शामिल होने की इजाजत देनी चाहिए। साथ ही मौलाना ने ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के उस बयान को भी क्रिटिसाइज किया था जिसमें नॉन हिंदूज को कुंभ से दूर रखने की बात कही गई थी। उन्होंने इस डिमांड को गलत और एकता के खिलाफ बताया। अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने क्या स्टेट किया है, चलिए एक नजर डालते हैं। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। अब क्या यूपी सरकार और अन्य राज्यों की अथॉरिटीज इस मामले में कुछ सख्त कदम उठाएगी और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई स्ट्रॉन्ग रूलिंग देगी? अब सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या हम एक और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार करेंगे जो सिर्फ फाइल्स में दब कर रह जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाएगा जो फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोक सके? आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए? क्या ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मैंडेटरी होने चाहिए? आपके विचार जरूर शेयर करें कमेंट्स में और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।